कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट 40 to 60 नंबर्स आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के भी ले आ सकते हैं। मैं आपको विद द चैप्टर्स उनके प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, सो दैट यू कैन मेक अ प्रायोरिटी। हेलो एग्जाम बडीज, सो आई एम अर्जिता राइट हेयर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो अब मैं आ गई हूँ आपको टू हेल्प यू विद द बायो चैप्टर्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जल्दी से शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, सो लेट्स गेट इन द वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स इन बायोलॉजी फॉर नीट 2024। तो गाइज अभी भी 4 महीने हैं एंड आप इनको अच्छे से कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर चैप्टर्स ऑफ बायो NCERT। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के लास्ट ईयर आए थे 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब है काफ़ी ज़्यादा वेटेज। तो आपको कम से कम 16 से 20 नंबर जो हैं वो एक चैप्टर पढ़ के मिल रहे हैं। सो दीज आर वेरी हाई वेटेड चैप्टर्स विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर। तो नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमें आए थे प्रीवियस ईयर में 4 क्वेश्चंस। उसके बाद है सेल डिवीजन, जिसमें हमें आए थे 5 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड मेंशन्ड हाउ टू स्कोर 30+ मार्क्स इन द फिजिक्स वीडियो। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है देन डू चेक आउट हेयर इन द आई बटन, आई पुट इट हेयर। तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे आए थे हमें 4 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं हाउ द ट्रेंड इज़ फॉलोइंग। हर एक चैप्टर में से ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज 16 to 20 नंबर्स। और गाइज 16 to 20 नंबर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन रैंक। हज़ारों में लाखों में रैंक चेंज हो जाती है अगर आपके 20 नंबर ज़्यादा या 20 नंबर कम आए। सो ऑल दीज चैप्टर्स अलॉन्ग विद अदर चैप्टर्स नीड टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली। तो मूविंग ऑन, अब है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेंस। इसके हमारे लास्ट ईयर आए थे 6 क्वेश्चंस गाइस। तो दिस इज मोर देन द एवरेज क्वेश्चंस दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द अदर क्वेश्चंस। मैं सच बताऊं तो अगर बायो में आप लोगों को 300 से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं ना, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पूरी की पूरी बायो की NCERT A to Z पढ़ो। इट इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, विच इज़ 6 to 9 क्वेश्चंस। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप लोग जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आप 100 से 120 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, यू विल बी एबल टू कवर होल ऑफ द जेनेटिक्स। एंड जेनेटिक्स इज सो वेरी इजी। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जेनेटिक्स के बेसिक फार्मूलाज लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज स्कोरिंग। और जिनको आगे MBBS ना जाके बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में जाना है, दिस chapter in particular holds a lot of importance for them. The question which most of you guys keep on asking me कि बायोलॉजी भूल रहे हैं, याद कैसे करें। 11th की बायोलॉजी पढ़ते हैं तो 12th की भूल जाते हैं, 12th की बायोलॉजी पढ़ते हैं तो 11th की भूल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल गाइज। सबसे पहले आप अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर ले, या फिर जो आप क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। जो हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम हाई इन्फॉर्मेशन या हाई डेटा वाली बुक्स की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं या फिर बहुत हाई इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लेक्चर्स होते हैं। गाइज प्लीज़ रिमेंबर, NCERT इज़ द मेन टेक्स्ट बुक फॉर नीट एग्ज़ाम्स। अगर आपको नीट एग्ज़ाम देना है, अच्छे नंबर निकालने हैं, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए NCERT पे। अगर आपने 6 से 7 बार NCERT पढ़ ली है, अगर आपको पूरी NCERT अच्छे से याद हो चुकी है, ओनली देन गो फॉर द हाई यील्ड टॉपिक्स। ज़्यादा नंबर लाने के लिए हाई डेटा इन्फॉर्मेशन, सिर्फ तब आप अपने पैकेजेस को पढ़ सकते हैं। पर अगर आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, देन डू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन NCERT। NCERT आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन कि याद कैसे रखें, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं हम। NCERT पलटते हैं, हम उसके पेजेस देखते हैं, हम चैप्टर्स देखते हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। वी नीड टू प्रैक्टिस। जब भी हम NCERT चाहे बायो की, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, किसी की भी पढ़ें, तो हमें साथ साथ लिखना होता है। वी शुड राइट एंड लर्न। जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छा रिटेन रहता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑब्वियसली सॉल्विंग क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ क्या गलती की थी, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सॉल्विंग जितनी ज़्यादा आप करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिटेन रहेगा। और ऐसा मत करो कि सारा सिलेबस कर लेता हूँ फिर क्वेश्चंस लगाऊंगा।
जैसे ही आप अपना एक सेक्शन कंप्लीट करते हैं वैसे ही जाके आप उस सिलेबस का, उस सेक्शन का आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने ज़्यादा नंबर और उतनी ज़्यादा अच्छी रैंक। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि सॉल्व एंड सॉल्व। तो इफ़ यू आर सॉल्विंग इट यू विल बी एबल टू मेक इट। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन वी हैव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इससे आए थे हमारे लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस। देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हैड 12 to 10 क्वेश्चंस। अगर आप एक चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको तो इट इज़ अ ट्रीट फॉर यू गाइज। 40 नंबर्स सो इजीली यू कैन गेट। तो डेफिनेटली डू बायोटेक्नोलॉजी 1 and 2। एंड ये ज़्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसको बहुत ध्यान से एक एक लाइन पढ़ो और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। Then we have organism and population, which had 4 to 5 question, again the average number of questions. And then we have environmental issues, again 4 questions. तो ये थे हमारे काफ़ी हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बायोलॉजी में, गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बायो NCERT। लेकिन हम जब भी कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वी नीड टू प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स, वी नीड टू प्रायोरिटाइज चैप्टर्स। तो वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स जो हैं हम सबसे पहले करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और अपने बुक में मार्क कर लिया होगा। ये वीडियो उनके लिए भी थी जो पूछ रहे हैं कि हम अपने मार्क्स कैसे मेंटेन करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आप किसी भी तरीके की वीडियो मेरे से चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस